सब भाइयों को राधे कृष्णा। फिर अपने मिशन की तरफ चलते हैं, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर जाए। हम कृष्ण के अंश आत्मा हैं, उसको सुख देने के लिए आए हैं, जूते चप्पल खाने के लिए नहीं आए। तो उस भाई ने सवाल पूछा, मनुष्य जानता हुआ भी पाप कर्म करता है, क्या कारण है? मतलब उसमें विवेक है, अब पाप का कर्म दंड मिलेगा, फिर भी वो पाप कर्म क्यों करता है? क्या कारण है? कोई तो रीजन होगा। तो उसका रीजन है अज्ञान। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। अपने असली रूप का विस्मरण हो गया। मतलब मैं आत्मा हूं ये सदा से भूल गया। सदा से, जब से सृष्टि बनी है, और जिन्होंने गुरु के द्वारा या भगवान की वाणी मान के जान लिया, वो अज्ञान हट गया, वो पर्दा हट गया। तो मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान ही है, उसी के पास आनंद है, ये जान लिया। वो चले गए विमान में बैठ के, एक नहीं अनंत जीव चले गए। भगवान ने मनुष्य शरीर जाने के लिए, जेल से निकलने के लिए मिला है, नीचे जाने के लिए नहीं। उपासना, उपासना का मतलब पास जाना, जिससे बिछड़े हुए हैं और हम उल्टा चल रहे हैं, कुत्ता बनने के लिए लालायित है। तो आप कहो जी फिर ये शरीर का हम मानते हैं, इससे कैसे होगा? देखो पंच कलेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश कहते हैं, जो हमारे को बांधे बैठे खाए, जो हमारे को दुखी करते। उसमें सबसे पहले अविद्या है। अस्मिता, अहंकार, मैं शरीर हूं, फिर और अहंकार, मेरा ये पद है, मेरी ये जाति है, मैं इंग्लैंड का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बाप ये था, मेरा गोत्र ये है, और अहंकार के बीज बो दिए। तो ये जब पंचकलेश चले जाते हैं भक्ति से, तो धीरे धीरे आदमी को ज्ञान हो जाता है, ये शरीर का अहंकार चला जाता है, और उसमें दीनता, दया, समता, परोपकार, मतलब दैवी गुण भरने लग जाते हैं। सजना, सवरना, अकड़ना, किसी जीव को तंग करना, शोषण करना, ये सब भगवान की भक्ति से छूटने लगते हैं। ये तो सब जानते ही हैं जिसने किया है। तो मैं शरीर हूं, तो शरीर के अंदर 5 बीमारियां हैं, 5 घोड़े दौड़ते हैं। कौन कौन से? ज्ञान इंद्री 5, वो ज्ञान कराते हैं विषयों का। आंख रूप का ज्ञान कराएगा, ये शब्द का, और ये रसना, और ये सप्रेस करना, किसी को पकड़ना, ज्ञान कराता है। ये क्या चीज है? ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा फिर सुख ढूंढने लग गया। देखने का सामान लाऊं, सूंघने का लाऊं, चखने का लाऊं, पकड़ने का लाऊं, सप्रेस करूं किसी चीज को। कारण एक, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद है, मिलता नहीं, लेकिन बार बार ढूंढता है उसी में। भगवान की तरफ तो नहीं जाता, क्यों? अभी अपना यही नहीं पता तू कौन है, तेरा रिश्ता क्या है। तो ये पाप का कारण है। फिर चलेगा, कोई सामान नहीं मिलेगा, तो सुख चाहने के लिए मक्कारी करेगा, गद्दारी करेगा, झूठ बोलेगा, बनावटीपन करेगा, ज्यादा होशियारी दिखाएगा, ज्यादा बोलेगा। अरे ये धर्मगुरु वगैरह ये संत कैसे कर लेते हैं? आप देखे, मर्डरी भी भीड़ जोड़ देता है, और जहां भीड़ होगी उधर तो अंधे हैं, सारे जाके भगवान मान के उसके चरणों में गिरते हैं, वो जेलों में भी चले जाते हैं। ये तो हालत आध्यात्मिक की है उनकी तो बात ही छोड़ दो। क्यों? जब तक शरीर से बंधा होगा, जब तक अपने स्वरूप को नहीं ना जानेगा, तो वो साधु वाधु हमारे जैसा कुछ नहीं बन सकता। देवभान खत्म हो जाए, मैं कौन हूं, तब भगवान से प्यार होगा। तो ये 5 सुखों के लिए झूठ, कपट, छल, बेईमानी वगैरह करता है, पाप कर्म करता है।
अगर मान लो चोरी कर रहा है और वो उसकी चोरी ठीक नहीं हुई, वो जग गया, तो मर्डर करके भी ये सोचता है तेरे को सुख मिलेगा, रुपए ले जा रहा है। किस लिए ले जा रहा है रुपए? क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, उससे चीज लाऊंगा। ये 5 इंद्रियों की कारण है कि ये आनंद मिलेगा, और आनंद है नहीं, इधर तो दुख है, आनंद भगवान के पास है। यही है वो सबसे बड़ी गलती। तो जब कोई रसिक पूर्ण सत्य मिलेगा, वो ज्ञान करा देगा, वो ज्ञान करा करके और उससे तप कराएगा, उस देवभान को खत्म करेगा। भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की लीला गुण जब अंदर जाएंगे, एक एम होगा, भूख होगी, श्रद्धा होगी, और जब ये अवगुण निकल के भागेंगे अपने आप। क्यों? मायापति है, माया के अवगुण है सारे, माया कारण पाप होते हैं। माया, भगवान आएंगे तो भगवान से शक्ति माया है, वो थर थर कांप के बाहर निकलेगी। उतने अवगुण उतनी मात्रा में बाहर निकलेंगे, और किसी साधन से नहीं होंगे। भक्ति के बगैर टीका लगा लो, बिंदी लगा लो, माथा रंग लो, 50 माला डाल लो, जटा बढ़ा लो, कुछ कर लो, प्यार करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा भगवान से, वो भी निष्काम, निरंतर, अनन्य भाव से, और कुछ नहीं। भगवान का सुख, सानिध्य, सेवा, प्रेम मांगना है, तो इनकी जड़ कट जाएगी। संसार में आनंद नहीं है, भगवान में आनंद है। मैं आत्मा हूं, भगवान से वो मिलेगा तो ज्ञान हो जाता है, और प्रैक्टिकल साधना करने लगता है। वो गुरु के निर्देश से पूर्ण गुरु मिल जाता है। तब जैसे जैसे वो भगवान अंदर आएंगे, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, ये हृदय में जाएंगे, तब हृदय नरम होगा, तब आंसू गिरेंगे, तब दीन बनेगा। फिर दीन के नाथ डाल देगा, मैं दीनानाथ बन जाता हूं। एक्टिंग से नहीं, सरेंडर करना पड़ेगा 100%। माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर दे, माँ बाप, पिता, पत्नी, ये धर्म नहीं है, ये उलझाने वाले हैं। धर्म एक ही है, मेरे से प्यार, जड़ में पानी डाल दो, सब कुछ हो जाएगा। इनकी भक्ति भी हो जाएगी, मैं भी मिल जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।